कौन पढ़ना चाहे? हाँ जी, कौन पढ़ना चाहेगा? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। कौन से प्रश्न से पढ़ना है? एक सेकंड। एक सेकंड वो खोल रहा है। मेरे ख्याल से लास्ट के कुछ बच्चे थे ना। ईस्ट क्वेश्चन 20th। ये 20 वाला भी थोड़ा सा कम समझ आया था, हमने हालांकि कर तो लिया था इसको डिस्कस, बट एक बार फिर से इसको कर लेंगे तो अच्छा होगा। ये वाला 20th वाला एक्चुअली ये मुझे नहीं समझ में आया था, 20th का क्या एक्सप्लेनेशन था। हाँ, 20 वाला नहीं आया था ना आपको? हाँ जी भाई साहब। ओके, एक बार पढ़ते हैं। जीव के श्रद्धा गुण में होने वाला सम्यक दर्शन रूप कार्य में ज्ञान द्वारा तत्वों का निर्णय करना अंतरंग निमित्त है। बताइए कैसे? चलो, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। ये सही है कि गलत है? हम मतलब तत्वों का निर्णय तो ज्ञान ही करता है, और फिर श्रद्धा में एक्सेप्टेंस होता है उसका, है ना। हाँ सर, लास्ट में निमित्त आया है। एग्जैक्टली, ये ये उपादान होगा। उपादान होगा। ये उपादान होगा। निमित्त कैसे होगा? उपादान होएगा ना। हम निमित्त किसे बोलते हैं? जो कि ये सर जिसके आगे ऊपर बढ़। ब्लेम डाला जाता है, जो एक्चुअली करता नहीं है, बट उसके ऊपर उसके नाम का बिल फाड़ा जाता है। हम्म, लेकिन ये तो एक्चुअल में करता हुआ ना, ये थोड़ी ना बलि का बकरा थोड़ी ना है। अच्छा अच्छा। मैं बस इसमें कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण दोनों अलग अलग हैं। तो श्रद्धा गुण का काम श्रद्धा करेगी, ज्ञान इसमें उपादान कैसे, मतलब ये मेरा थॉट था। हो सकता है अभी मैं इसको कुछ गलत समझ पा रहा समझ। लेकिन वो है तो उपादान ना, निमित्त थोड़ी ना बनेगा वो। सिद्धार्थ जी, सेकेंड लास्ट वर्ड पढ़िए। अंतरंग निमित्त है। जी जी, मैं समझा। लेकिन मेरे को बस ऐसा ऐसा लग रहा था कि ज्ञान में तो तत्व का निर्णय होता है, लेकिन श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो ये दोनों गुण अलग अलग हैं, तो एक गुण का काम दूसरा गुण करता है क्या, मतलब ये मेरा। देखो, इसके अंदर अपना एक बार ये भी ऐसा एग्जाम्पल आया था कि जैसे शक्कर है, तो है। शक्कर शक्कर है। हाँ जी भाई। तो शक्कर के अंदर मीठापन भी है और सफेदनेस भी है। आप दोनों को अभी अलग खत्म कर होने वाला सकते हो क्या? नहीं नहीं। तो आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते ना, तो उसके अंदर आप वो निमित्त नहीं बनेगा, वो उपादान नहीं रहेगा। वो निमित्त तो तब होएगा जय जब वो जय। अलग हो। इसे ऐसे देखा जाए कि जीव द्रव्य में हो रहा है वैसा। हाँ जी। ओके ओके। वो लेकिन द्रव्य की जगह इसमें एक्चुअली वो गुण अलग अलग करके लिखा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, वो मैं समझ गया, वो उसको वैसा ही लिखा गया है कंफ्यूज करने के लिए। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि निमित्त वर्ड आया है, वर्ड उपादान होना चाहिए। जी ठीक है। सर ये पेपर में बहुत कंफ्यूजन थी। ऐसे ही गूगली फेंके थे। हाँ जी।
नेक्स्ट, जीव द्रव्य इच्छावान और क्रियावान होने से, उद्गल द्रव्य क्रियावान होने से प्रेरक निमित्त कहा जाता है। सही है कि गलत? सही है, क्यों? क्योंकि ये दो द्रव्य ही ऐसे हैं जो कि इच्छावान और क्रियावान होते हैं, बाकी सब मतलब कुछ उनका एक्टिव रोल नहीं रहता, इसलिए वो मतलब वो ये प्रेरक निमित्त है और वो उदासीन निमित्त है दूसरे, ये दो द्रव्य के अलावा। हाँ, क्योंकि वो क्रियावान है ना, पॉइंट यहाँ पे इच्छावान पॉइंट नहीं है। इच्छावान डाला है कंफ्यूज करने के लिए। पॉइंट है कि दोनों के दोनों एक्टिव है। ध्यान में ओके, है? जी जी। हाँ, अगर इनएक्टिव होता तो एक उदासीन हो जाता, लेकिन दोनों के दोनों ही एक्टिव है ना, तो इसलिए दोनों के दोनों आ, ये है, क्या है? क्रियावान। प्रेरक सॉरी, प्रेरक। प्रेरक है। हाँ, प्रेरक। चलिए। पदार्थ के परिणमन को कर्म भी कहते हैं, ये तो ठीक है ना? जी ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पुण्य भला मानने से मूल कारण पुण्य के फल रूप प्राप्त होने वाली भोग सामग्री में निराभिलाषा है। मतलब क्या हुआ? ये एक्चुअली मेरे को ऐसा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है कि सबको दिखाई दे रहा है? नहीं, हमको भी दिखाई दे रहा है। ओके। इसका मीनिंग क्या हुआ? कौन समझाना चाहेगा? चलो। सर, ये बेसिकली डेफिनेशन में थोड़ा सा पुण्य को भला हम मतलब उसमें किताब में ही आया था कि पुण्य को हम भला इसलिए मानते हैं क्योंकि उससे प्राप्त होने वाली सामग्री को हम मतलब अच्छा जानते हैं, उसकी अभिलाषा रहती है और वो पुण्य से आता है। ये मेरा अभिलाषा लिखा है तो इसलिए वो डेफिनेशन या जो सेंटेंस आया था बुक में उससे डिफरेंस है। नहीं तो वो यहाँ ये बोल रहे हैं ना इस क्वेश्चन में कि पुण्य को भला मानने के में मूल कारण पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली भोग सामग्री में निराभिलाषा है। पुण्य को भला इसलिए नहीं मानना है क्योंकि जो उससे प्राप्त होने वाली भोग सामग्री हमको उससे निराभिलाषा चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं चाहिए। यहाँ पे कीवर्ड कौन सा है जिसको चेंज किया जाए तो ये ट्रू हो जाए? निराभिलाष, निराभिलाष। परफेक्ट, ठीक है। प्रयोजनभूत तत्वों का सच्चा निर्णय होने पर अप्रयोजनभूत ज्ञान की हीनाधिकता से कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रयोजनभूत तत्वों का सच्चा निर्णय पर। हाँ जी, बताइए, ये सही है कि गलत है? सही है। सही है, क्यों? जो मूलभूत तत्वों का सच्चा निर्णय अगर कर लेते हैं तो भले ही वो मतलब जो कहने में व्यवहार में अगर गलत हो तो भी मतलब उनका श्रद्धांत तो सही है, इसलिए उनकी ज्ञान मतलब ज्ञानहीनता को प्राप्त करे या पूर्णता को प्राप्त करे तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता फिर। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल किस चीज का दिया था? चलो, हेलो, हेलो। यस सर, योर एक ऑडिबल। माँ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, माता का, अगर वो अपने बच्चे को कुछ मतलब डांट फटकार के भी बोले तो मैंने यहाँ पे मतलब कौन सा एग्जाम्पल दिया था, ध्यान है आपको? नहीं यार। समीर जी? नहीं सर।
मेरे ख्याल से आप ही से डिस्कशन हुआ था, आपने इस पे 2-3 क्वेश्चंस भी पूछे थे उस टाइम पे। मैंने आपको ये मुझे एग्जांपल, वो एग्जांपल इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ क्योंकि कई बार आपको एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर देते हैं रोल। आपने सेल्स के बारे में पूछा था। किसके बारे में? सेल्स के बारे में, यहाँ पे कौन सेल्स में है, फिर आपने पूछा था कि कैसे मैं कैसे कस्टमर को ये करता हूँ। एकेडमिक बैकग्राउंड की बात आई थी। हाँ करेक्ट, आपके फ्रेंड के रिलेटेड आपने एक एग्जांपल लिया था। एग्जैक्टली तो अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टरी में अगर मैं समझो डॉक्टरी में को अच्छे मार्क्स है, अब मेरे को कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछो, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, तो आप मुझसे ऑपरेशन कराओगे कि नहीं? नहीं हाँ। नहीं, रहेंगे आपको क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो रिस्क नहीं लेंगे हम ना। नहीं नहीं नहीं, दोबारा से सुनना मेरा क्वेश्चन। मैंने समझो डेंटल का मैं डेंटिस्ट हूँ, दांतों का डॉक्टर हूँ। आपने मुझसे इतिहास का क्वेश्चन पूछा, मुझको आंसर नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे? बेकार डॉक्टर है, इससे ऑपरेशन नहीं कर, इससे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए? क्या यानी बेटा? उसके सब्जेक्ट के ट्रीटमेंट नहीं रेलिवेंट नहीं है करना वो। ना, मतलब हिस्ट्री आती है नहीं आती है, बस जो ट्रीटमेंट कराना है वो आना चाहिए। एग्जैक्टली तो आपको जो चीज उससे चाहिए है वो आता है तो चलेगा, बाकी का दुनिया का आएगा नहीं है, उससे अंतर नहीं पड़ता है। तो सेल्स का बंदा इंटरव्यू की बात किया था, तो उसमें ने ये बोला था कि अगर वो रेलिवेंट चीजें आती है तो आपके काम का, अगर रेलिवेंट नहीं आता है तो करेक्ट। आपने लिया था आपके फ्रेंड को आईटी सेक्टर में जाना है, लेकिन वो फिर बैंकिंग में चला गया, और फिर यही एग्जांपल था। एग्जैक्टली चलिए, तो अप्रयोजन भूत का आपको समझ हो कि नहीं हो, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। अप्रयोजन भूत मतलब इररिलेवेंट चीजों का, ठीक है। व्हेन देयर इज अ सॉरी, ये हो गया। भगवान महावीर की वाणी आज भी विद्वान जन द्वारा परिचित है, ये कैसे हो सकता है? सर गुरुओं द्वारा, गुरुओं और गंधर से गुरु, और गुरु के द्वारा हमें मिली है जिनवाणी के रूप में। आपको कैसे पता है कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो उनका ही है, मेरा खुद का तो नहीं है? सर यही श्रद्धान है ना, सॉरी। आगे से चले जाएंगे। यही समय, यही दर्शन का एक मूल है ना कि वो आप या तो आप चिंतन करो और फिर उसके ऊपर देखो, और जो नहीं चिंतन जिस पे नहीं कर सकते हो वो मान लो। जैसे कर्णानुयोग में सब कुछ आपको आप नहीं प्रूफ कर सकते हैं। सही बोला है आपने। इसमें एक कुछ चीज मैंने बताया होगा कि कुछ चीजें परंपरा से चलता है। तो आप कई बार ग्रंथ या जिनवाणी उठाओगे या कोई भाई कई जगहों पे लिखा हुआ आएगा कि भाई महावीर स्वामी के बाद गौतम गणधर ने लिखा उस चीज को, एक्स वाई जेड आचार्य ने लिखा उस चीज को, एक्स वाई जेड आचार्य पाठ ने। पाठ परंपरा। हाँ। पाठ परंपरा। हाँ जी। तो एक आपको पूरा का पूरा लाइन मिलता है। अब जैसे कि आपके टीचर कौन? अब मुझे पूछ रहे हैं? मतलब मैं ऐसे नॉर्मल पूछ रहा हूँ। मैं आराध्य जी। उन वो कौन भाई, उनने किसके पास से सीखा? सुधा सुप्रभा मैडम से। हाँ, उनने किसके पास से सीखा? दादा से। छोटे दादा से। उनने किसके पास से सीखा? गुरुदेव से। गुरुदेव। अभी उनने किसके पास से सीखा? स्वयं से। शास्त्र जी। शास्त्र से। स्वयं से नहीं आएगा ना, उन्होंने कोई ना कोई जिनवानी पढ़ी होगी ना। चमत्कार हाथ लगा था ना कुंदकुंद आचार्य का। आपको ध्यान में आया? ओके।
अभी इसमें समझो, अभी आपने बोला कि अच्छा ठीक है, आरती जी ने सिद्धार्थ में प्रभा मैम से सीखा। अब और सिद्धार्थ में प्रभा जी ने डॉक्टर हुकुमचंद भावेल जी से सीखा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आप बोल सकते हो कि आराध्य जी ने डॉक्टर हुकुमचंद भावेल जी से सीखा। अब इन दोनों में से दोनों की बातें सेम ही होगी ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने सिद्धार्थ प्रभा जी से सीखा हो कि सीधा मैंने डॉक्टर हुकुमचंद जी भावेल से सीखा हो, बात तो सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ प्रभा जी ने भी डॉक्टर हुकुमचंद भावेल से सीखा है। ऐसा तो है ना कि बात बदल जाएगी। गुरु कॉमन है। हाँ, एंड गुरु कॉमन है ना, तो वो परंपरा कॉमन हो गई, तो उससे आपको हो जाता है कि सेम है नॉलेज। ओके सर। ठीक है। शास्त्रों में पुण्य को व्यवहार से धर्म भी कहा गया है। क्या ये बात सही है? हाँ, व्यवहार से तो कहते ही है ना धर्म। क्यों? सर नहीं तो वो सब कुछ छोड़ देगा, वो फिर जिनवानी भी फिर वो मंदिर नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अशुभ कामों में लगे रहेगा फिर। ठीक। जो धर्मिष्ठ नहीं है उसको ये सब करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये व्यवहार से किया जाता है सर। ठीक है। ओके, ये आज तक सब हो गया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है इसमें? किसी को कोई क्वेश्चन हो पेपर 3 में, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन पेपर 1 2 पे चले जाएंगे। आपकी आवाज नहीं है सिद्धार्थ जी। अ, अभी सुन रहा है क्या? हेलो? हाँ जी, हाँ जी। आ रही भी आवाज। हाँ जी, हाँ जी, नहीं कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन जो भाई साहब बोलेंगे सेमेस्टर मतलब पेपर 1 या पेपर 2 उसको डिस्कस कर सकते हैं। अपना पेपर 2 हो गया था, डिस्कस की बाकी है। नहीं नहीं, सिर्फ पेपर 3 से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो फिर पेपर 2 ले लीजिए। जी। पेपर 2 सबका हो गया है ना? हाँ जी भाई साहब। चलिए। सर मेरे पेपर 3 में मार्क्स बहुत पुअर आए, लेकिन आपसे डिस्कस किया तो बराबर आ रहे हैं सब आंसर। क्या बोलना है अभी? अब वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने एग्जाम देते समय क्यों गलत ऑप्शंस चूज किए। शायद मैंने शायद हड़बड़ी में अटेम्प्ट किया, ऐसा लग रहा मुझे अभी। हो या सकता तो है। मैंने ध्यान नहीं दिया पढ़ते समय। हो सकता है। ये पेपर 2 है। हाँ जी, हाँ जी। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? हाँ जी। सबसे पहला, भगवान महावीर ने जो अहिंसा का उपदेश दिया था, आज उसकी इतनी उपयोगिता है जितनी उनके जमाने में भी नहीं थी, क्योंकि मतलब सही बात है ये। अब इसमें ट्रू फॉल्स बताने ऑप्शन में, उनके जमाने में सभी अहिंसक थे। ये आंसर भी बताते जाना है। हाँ, बता दीजिए क्यों। ये तो फॉल्स है, उस जमाने में भी हिंसा हिंसा दोनों ही थे। आज व्यक्ति नहीं बल्कि देश से देश लड़ता है, जिसमें असंख्यात जीवों की हिंसा हो जाती है। ये सही है। पहले व्यक्ति विशेष की लड़ाई होती थी किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, उसमें पुस्तक में भी आया है। जमीन या मतलब जोरू या इस चीज को लेके लड़ाई होती है। लेकिन अब जैसे परमाणु बम वगैरह बन गए हैं, तो मतलब एक ही बटन से पूरा देश के देश जा सकते हैं, इसलिए देशों के बीच की लड़ाई हो गई है, जिसमें जब देश के बीच की लड़ाई होगी तो असंख्यात जीवों की
हिंसा होगी। और इसमें तीसरा ऑप्शन है, पहले पत्थर लाठियों से लड़ते थे, आज अति भयानक हथियार बन गए हैं। ये मतलब सही है। पहले इतना आविष्कार नहीं था, अब अलग अलग तरह की गन्स या रिवॉल्वर या अलग अलग तरीके न्यूक्लियर बम या परमाणु बम सारे आ गए हैं, तो ये भी ट्रू है। और आज हिंसा ने अति भयानक रूप धारण कर लिया है, ये भी ट्रू है। इसीलिए आज भगवान महावीर के अहिंसा का जो उपदेश है उसकी उपयोगिता आज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्लियर। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है? हेलो, नहीं, आगे जा सकते हैं। आगे का क्वेश्चन ले लें। ओके। पूजा जी, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या? नहीं सर, मैं बोल रही थी इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंसा अहिंसा के संदर्भ में। भैया दिख नहीं रहा है स्क्रीन मोबाइल से। ये जस्ट हेलो। हाँ हाँ जी, जी, इसमें इसमें बनाया गया है, ये अपने पास अपने ही एक स्टूडेंट ने बनाया है कि वर्ल्ड वॉर कैसा होगा। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर, पहले स्टिक से लड़ रहे थे, फिर तलवार से लड़ रहे थे, फिर गन से लड़ रहे थे, फिर मिसाइल से लड़ रहे थे, फिर जब वर्ल्ड वॉर हुआ नेक्स्ट तो न्यूक्लियर बॉम्ब, उसके बाद वापस स्टिक्स पे आ गए। तो ये ऐसा डिस्क्रिप्शन बनाया है समीर जी ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मैं स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? हिंसा के सॉरी, नहीं वो मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ जी, क्या चीज? हिंसा हिंसा के संदर्भ में इनमें से क्या सही है? कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी, हिंसा अहिंसा के संदर्भ में इनमें से क्या सही है? द्रव्य हिंसा हिंसा है ही, ये ट्रू है। दूसरा है, हिंसा यदि एक बार आत्मा में उत्पन्न हो गई तो वह कहीं ना कहीं प्रकट अवश्य होगी, ये भी ट्रू है। काया की हिंसा को थोड़ा सा जूम हो सकता है क्या भैया? मैंने तो दूसरे जगह पीडीएफ दिखा देता है, इसमें एक्चुअली वो बहुत सारा एरिया इधर आ रहा है, ये एक रीजन हाँ है। एक मिनट हाँ दीजिए, हाँ। सही शेयर कर देता हूँ। काया की हिंसा को सरकार और वाणी की हिंसा को समाज रोकती है, ये भी ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा है भैया, फोर्थ पॉइंट। जिस जीव का मरण हुआ वह आयु पूर्ण होने से मरण को प्राप्त हुआ है, किसी की मृत्यु होने से हिंसा भी हुई ही हो ऐसा नियम नहीं। जिस जीव का मरण हुआ वह आयु पूर्ण होने से मरण को प्राप्त हुआ है, किसी की मृत्यु होने से हिंसा भी हुई ही हो ऐसा नियम नहीं, ये भी ट्रू है।
तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो हम डिस्कस कर सकते। नेक्स्ट थर्ड वाला रीड करना है भैया, ये इसमें कुछ डिस्कस करना था? और नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड। अक्षत का अक्षत संबल ले, यहाँ प्रत्येक अक्षत शब्द का क्रमशः अर्थ क्या है? पहला है द्रव्य गुण। भैया ये वाला मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, इसमें मुझे यानी इसमें ये वाला मेरा बहुत कुछ रॉन्ग था शायद, तो वो मुझे आप एक बार ये वाला आप बाद में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ जी। सेकंड है पर्याय अक्षत द्रव्य, अक्षत द्रव्य, चावल और निरंतर, आत्मा और निरंतर। अक्षत का अक्षत संबल ले, ये वो पूजा की लाइन से आया था ना, सिमंदर स्वामी की? एक सेकेंड, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं एक एक चीज। हाँ, इसमें तो ये पढ़ लिया, यानी ये 4 ऑप्शंस थे इसके। तब इसका सर इसको एक्चुअली सीक्वेंस में लगाना था, ये हाँ। सब थे लेकिन सीक्वेंस में नहीं थे, मेरा भी इसमें मिस्टेक हुआ है काफी। अक्षत शब्द का क्रमशः अर्थ क्या है? अच्छा, इसमें इस पहले पर अक्षत का क्या आएगा और दूसरे अक्षत का क्या आएगा, मीनिंग वैसा करना था ना इसमें? हाँ जी, जो 3 बार अक्षर इसमें वर्ड आया सीक्वेंस है नहीं था। तो हाँ वर्ड सेम है, बट उन तीनों वर्ड का अलग अलग रेफरेंस में क्या मीनिंग है। हाँ हाँ हाँ। तो पहले में द्रव्य और दूसरे में गुण है, कि पहले में पर्याय और दूसरे में अक्षर द्रव्य है, कि तीसरे ऑप्शन दिया है कि अक्षर द्रव्य है चावल, और हाँ, उसके बाद निरंतर है, निरंतर। और लास्ट है आत्मा और निरंतर। तो जो ओरिजिनल है, ऊपर का जो लाइन है, उसके अंदर जो हम्म 2 बार अक्षर आया है, उसमें पहला अक्षर का क्या मीनिंग और सेकंड अक्षर का क्या मीनिंग। चलो। हाँ हाँ भैया। हम्म, अक्षत का अक्षर संभाल ले, तो अक्षत जो है का अक्षर संभाल ले, तो अभी इसके अंदर देखो, द्रव्य का गुण संभाल ले, नहीं। पर्याय का अक्षर द्रव्य संभाल ले, नहीं। अक्षर मतलब चावल का निरंतर संभाल ले, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। फोर्थ वाला राइट है ना, आत्मा का संबल लेंगे हम, यानी आत्मा से फिर वो निरंतर संबल होगा, ऐसा ही हाँ राइट लग रहा है फोर्थ वाला। हाँ जी, हाँ जी। शायद ये वाला रॉन्ग था, याद नहीं है, पर हाँ उस टाइम समझ में तो नहीं आया था, तो वैसे तुक्के में कुछ तो करा था, तो इसलिए पता नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं। अभी अभी समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना ना, उन दोनों वर्ड्स को ना ऊपर रिप्लेस करके पढ़ लो, तो आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चार अभावों के संदर्भ में इनमें से क्या सही है, कौन बताएगा। 4 अभाव है ना, हाँ। कौन से। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। हाँ जी। तो इन चारों में से कौन सा सही है। पहला है पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव सो प्रध्वंसा भाव, ये तो रॉन्ग है, क्यों, सही क्या क्योंकि होना चाहिए। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव होगा। तो बोल रही है ठीक है, मेरी तरफ देख रही है। फिर नेक्स्ट। अत्यंता भाव के सिवाय शेष मेरी 3 तरफ अभाव पर्याय संबंधी अभाव को बताते हैं, ये ट्रू है, क्योंकि अत्यंता भाव द्रव्य से रिलेटेड है, और ये बाकी 3 अभाव पर्याय से रिलेटेड है। अन्योन्या भाव किधर पर है, इससे रिलेटेड है।
अनन्याभाव वर्तमान दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों का अभाव बताता है। वेरी पुद्गल गुड, पुद्गल वेरी गुड। दो पुद्गल द्रव्य। दो पुद्गल की, यानी हाँ, वो सिर्फ पुद्गल की होना चाहिए और वर्तमान पर्याय होनी चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, दही का दूध में अभाव सो प्रागभाव। दही का दूध में, तो ये तो प्रध्वंसा भाव होगा ना? क्यों? नहीं, प्रेजेंट दही है, प्रेजेंट स्टेट इज दही हाँ, प्रेजेंट स्टेट दही है, तो दूध। दही का दूध में, अब तो दूध में अभाव, दही का दूध में अभाव तो प्रागभाव। हाँ हाँ, करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। कार्य होने के पूर्व कार्य ये का सही क्यों है? दही का दूध में अभाव। हाँ, तो दही पहले आता है कि दूध पहले आता है? दूध पहले आता है। तो दही क्या है, उसका फ्यूचर है कि पास्ट है? दही उसका फ्यूचर है। तो फ्यूचर का प्रेजेंट में अभाव या फ्यूचर का पास्ट में अभाव क्या होएगा? इसमें बोल रहे हैं फ्यूचर का, दही का दूध में अभाव, फ्यूचर का प्रेजेंट में अभाव बोल रहे हैं, तो फ्यूचर का प्रेजेंट में अभाव प्रध्वंसा भाव होता है ना? लेकिन इसमें हाँ? क्वेश्चन अभी ये है कि अभी अपन क्या, मतलब व्हाट इज अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग अभी दही की बात कर रहे हैं, राइट? दही का दूध में अभाव, तो दही अगर हमारा फ्रेम दही है और क्या दूध है ना? तो दूध जो है, अगर हम दही को लेके चले, दही को अगर हम फ्रेम लेके चले, तो दूध इज पास्ट। दही वर्तमान पर्याय है। हाँ, दही का, जय जी, इसमें मिस्टेक करने वाली थी, मुझे तभी समझ में आ गया था जब आपने फर्स्ट वाले का आंसर दिया था। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था ना, हाँ तो इसके अंदर जैसे पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, तो पास्ट की पर्याय में वर्तमान का अभाव है कि वर्तमान प्रागभाव। पर्याय, नहीं तो सुनना, दोबारा से सुनना, कि वर्तमान पर्याय में पास्ट का अभाव। वर्तमान पर्याय, कौन सही डेफिनेशन क्या है प्रागभाव का? वर्तमान पर्याय पूर्व में में, पूर्व पूर्व भाव में का अभाव। वर्तमान का अभाव, वर्तमान का आता है उसमें कि पूर्व में वर्तमान का अभाव। एक बार चेक कीजिए कि प्रागभाव की डेफिनेशन में क्या लिखा है। हाँ, वर्तमान को, यानी वर्तमान का अभाव। भैया मैं बुक में एक बार चेक कर दूंगा exactly। प्राग और प्रध्वंसा सब प्रेजेंट स्टेट में लेके पास्ट और फ्यूचर को ले रहा है रेफरेंस। तो रखा है बाकी दो दही। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, यानी वर्तमान पर्याय का अभाव आया है तो प्रागभाव है। ठीक है, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, राइट। हाँ, अब इसके अंदर सेंटर आपने किसको रखा है? वर्तमान को। जैसे पूर्व को रखा है ना, किस में? पास्ट में। तो पास्ट आपका बेस हो गया, बेस आपका पास्ट हो गया। हाँ, ध्यान में आ रहा है मेरे पॉइंट? लेकिन हम बात तो वर्तमान की अपेक्षा से ही करते हैं ना। जैसे प्रध्वंसा भाव और प्रागभाव दोनों में हम वर्तमान के अपेक्षा से ही बात करते हैं ना, कि वर्तमान का अभाव प्रागभाव हो गया, और प्रध्वंसा भाव में वो हो गया कि उधर, यानी हम, वर्तमान का फ्यूचर में अभाव प्रत्यंश अभाव, हाँ, वर्तमान का पास्ट में अभाव कौन सा हो गया? प्राग। प्रागभाव। अब वही अभी इसी चीज को उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। ध्यान में आ रहा है? का और मैं को उन्होंने आगे पीछे कर दिया है। हाँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस है। सेम चीज अब इधर देखोगे, दही का दूध में अभाव,
तो भैया ये तो प्रध्वंसा भाव हुआ ना। दही जो है वो दूध का फ्यूचर होएगा ना। नहीं, यहाँ पर अगर हम जैसे ऐसे देखें कि दही का दूध में अभाव यानी वर्तमान का, अच्छा, दूध में अभाव, तो वर्तमान का भूत में अभाव, वर्तमान का भूत में अभाव तो प्राग भाव है। हम्म, नहीं हो गया ये वाला क्लियर, वर्तमान का भूत में अभाव बोल रहे हैं वो। अच्छा अभी सुनना, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं मैं। ये भी तो हो सकता है ना कि दही फ्यूचर हो, तो फ्यूचर का दूध मतलब प्रेजेंट, दूध में फ्यूचर का भविष्य का वर्तमान में अभाव, तो क्या हुआ? भविष्य का वर्तमान में अभाव। हाँ, दही जो है दूध से बनता है ना, फ्यूचर में बनता है ना, पास्ट में थोड़ी ना बनता है। हाँ, तो दही फ्यूचर हो गया, तो फ्यूचर का पास्ट में अभाव। हो गए कंफ्यूज? पर हम एक्चुअली, मेरा यहाँ पर कंफ्यूजन ये चल रहा है कि हम हमेशा एक सेंटर तो वर्तमान को लेकर चलते हैं, जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि फ्यूचर का पास्ट में अभाव, तो इसको एक्चुअली मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अगर हम बोलें कि फ्यूचर का प्रेजेंट में अभाव, तो फ्यूचर का प्रेजेंट में अभाव अगर हम बोलेंगे तो हम प्रध्वंसा भाव बोल सकते हैं, या हम पास्ट का प्रेजेंट में अभाव बोलेंगे तो प्रागभाव बोल सकते हैं। यानी हम कभी भी सेंटर एक जो लेकर चलते हैं कीवर्ड, वो हम वर्तमान लेकर चलते हैं ना, पर आप यहाँ फ्यूचर का पास्ट में अभाव बोल रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने तब सही हो आप, मैंने हाँ, आपको कंफ्यूज करने का ट्राई किया है, आप कंफ्यूज नहीं हुए हो, आप सही हो। ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आया? हेलो? यस सर। हेलो? हाँ हाँ, वही सब समझ में आया। मतलब हाँ सर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ फोकस इज प्रेजेंट, क्योंकि वही वहां पे ही हम पुरुषार्थ या जो भी कुछ करना है हमको प्रेजेंट में ही करना है। तो हमारी डेफिनेशन भी वही है कि प्रेजेंट का पास्ट में अभाव या प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव। सो आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑलवेज प्रेजेंट, और उसी के हिसाब से डेफिनेशन दी गई है। तो और और जो का वर्ड आया है ना, वो का वर्ड से आपको पता चलेगा प्रेजेंट क्या है। हाँ। जी 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 जी। तो दही जो है वो प्रेजेंट है, हम्म। और दही के एंगल से दूध पास्ट होएगा, तो हाँ, प्रेजेंट का पास्ट में अभाव, तो तो भाव सही हो गया। प्रागभाव, हाँ तो करेक्ट है। बहुत अच्छा है सर, ये क्लियर हो गया। ये जो का वर्ड है, तो इससे पता चल रहा है डेफिनेशन में का के पहले क्या है। तो या ये भविष्य, मतलब ये मतलब बेसिकली इसके पहले वाला वर्ड जो हमेशा वर्तमान वाला है ना। जी, हाँ, ठीक है। अभी इसकी जगह मैं ये बोल दूं कि पनीर का दूध में अभाव, तो क्या होएगा? सेम। हाँ, पनीर का दूध में अभाव है तो वो प्रागभाव हो जाएगा। प्राग भाव होगा। समझ में आया? जी। और अगर बोले कि दूध का पनीर में अभाव, तो प्रध्वंसा भाव हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पनीर उसकी आगामी पर्याय हो गई। दूध का बोला ना, अरे तो दूध का पनीर में अभाव, ये राइट, सॉरी। का के पहले जो है वो आपका प्रेजेंट है। हाँ, तो हाँ, तो प्रेजेंट का फ्यूचर में अभाव, वही तो प्रध्वंसा भाव हुआ। हाँ, हाँ, ठीक है। जी। सर मुझे एक डाउट है। हेलो। हाँ जी, आगे बढ़े। सर मुझे एक डाउट है। हाँ जी, यही वाक्य वो अगर आप बोले दूध में दही का अभाव तो क्या होगा? दूध में दही दही का का अभाव।
तो मैंने क्या बोला, का के पहले जो आएगा वो क्या है, प्रेजेंट है, और मैं के पहले जो आएगा वो क्या है, प्रेजेंट है। वो Past. क्वेश्चन है। वो फ्यूचर या पास्ट हो सकता है। फ्यूचर या पास्ट होएगा। अब आपको ये दिखता है, जैसे कि आपने क्या बोला, दोबारा से बोलना। दूध में दही का अभाव। दूध में दही का, सो अगर दही प्रेजेंट है तो दही से पहले दूध होता है कि बाद में दूध होता है? पहले। तो वो पास्ट टेंस हो गया। तो आपने जो मैं के पहले, वो पास्ट है। ये तो अपने दही नहीं और नहीं दूध के भाई साहब, फॉर्म में ये मिल जाता दूध में अपन बात कर रहे हैं, दूध में दही का अभाव है, तो दूध इज अवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूध में अपन दूध की बात कर रहे हैं, तो दूध जो इज। का के पहले आएगा ना, वो वर्तमान पर्याय है। हाँ, और मैं और का इज जस्ट अ डिफरेंस इन सेंटेंस फ्रेमिंग, दैट्स इट। आप आगे पीछे एक्टिव और पैसिव वॉइस के हिसाब से आपने आगे पीछे ले लिया है, उससे कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। दूध में दही का अभाव यानी वो प्रागभाव ही हो गया ना। एक मिनट, मेरे को स्क्रीन शेयरिंग कीजिए ना। हाँ, म्यूट हो गया था, म्यूट कर दो। सॉरी, डेफिनेशन क्या थी, एक बार बोलेंगे आप? प्रागभाव की डेफिनेशन, हाँ, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। ये क्या है? प्रागभाव। नहीं बजे, और प्रत्यंसा भाव का क्या था? बाद में देख लेंगे। प्रत्यंसा भाव का है अ, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। अभाव, यही है। हाँ, बुक में से देखकर ही बोलिए। हाँ, एग्जैक्ट यही है। बुक में से देखकर ही बोलिए। हाँ जी। अभी प्राग भाव को एक बार वापस बोलना प्लीज। कौन सी प्रागभाव की? हाँ। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। जैसे दूध में दही का अभाव जो आप बोल रहे हैं, तो वो दूध पूर्व पर्याय हो गई, तो उसमें दही का अभाव, दही वर्तमान पर्याय है, तो उसमें दही का अभाव, ये प्रागभाव हो गया। जैसे भैया आप बोल रहे थे ना कि जिसमें का लगेगा हम वहां पर वर्तमान लेंगे, तो जैसे अभी इन्होंने दही का अभाव बोला था, तो दही जैसे हम वर्तमान पर्याय लेते हैं, तो पूर्व पर्याय दूध हो गई ना, तो ये प्रागभाव हो गया। चलो, हाँ भैया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ तक सब लोग, ये ऊपर जो मैंने लिखा है ये सबको क्लियर है? भैया दिख ही नहीं रहा है, इतना छोटा दिख रहा है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है। हाँ, अभी दिख रहा है। करंट का पास्ट में। प्रध्वन, प्रध्वन, अच्छा। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। मलाई, मिल्क। जी, ठीक है, अब बताओ, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? मलाई का दूध में अभाव।
पहला प्राग भाव। कैसे बताओ? मलाई उसका प्रेजेंट फॉर्म है और मिल्क उसका पास्ट फॉर्म है, तो अच्छा, वो पहले में करंट और पास्ट में जा रहा है, प्राग भाव हुआ। और मलाई से घी? घी उसका फ्यूचर, मलाई का फ्यूचर रेफरेंस है और मलाई करंट रेफरेंस है, तो प्रध्वंस का भाव हुआ। आपको समझ में आया ये? जी। यस सर। हेलो, यस सर, आ गया समझ में। सबको समझ में आया? हेलो, अच्छा। मिल्क में मलाई का अभाव क्या है? प्राग भाव। और घी में मलाई का अभाव? प्रध्वंस भाव। अच्छा, मलाई का मिल्क में अभाव? मलाई का दूध में अभाव। वर्तमान का वर्तमान का पास्ट में अभाव। प्राग भाव। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? आप लोग यहाँ पे देखो खाली, ये जो है ना, इसको मैं और जूम कर देता हूँ। मजा खाली यहीं पे ही है। ये एक है, ये एक है। अब मैं इसको ऐसे बोलूं कि ऐसे बोलूं, कुछ इतना पड़ेगा? नहीं, हाँ, नहीं पड़ेगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस ऑर्डरिंग डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वो कथन कहने का अलग अलग वे हो गया है। बाकी मीनिंग सेम आ रहा है। सेम ही चीज है। आपको भी अगर आप लोगों को इस चीज को डिकोड करना है ना, तो ये काओ में जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। काओ में को अगर आपने पकड़ के रखा ना, तो आपको प्रागभाव प्रत्यंचा भाव में कभी मिस्टेक नहीं। ठीक है भाई साहब, तो कहीं पे भी है तो पहले का को पकड़ लो, वो प्रेजेंट होगा, उसके बाद बाकी सेकेंड चीज जो है फ्यूचर या पास्ट होगी। हाँ, का जो है वो बेस है, का बेस है। मैं जो है ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ? ये पास्ट होएगा या फ्यूचर होएगा। करेक्ट। अगर का को आपने बेस पकड़ा और मैं अगर आपको पता चल गया फ्यूचर है कि पास्ट है, तो आपको एक सेकंड में पता चल जाएगा प्राग भाव है कि प्रत्यंचा भाव है। इतना 2-2 ग्राम के दिए? चलो, यस जी सर। भैया। आपको ये ट्रिक समझ में आया? हाँ हाँ जी। सर। जी सर, अगर मैं सॉरी, बोलिए। यही सर जो दूसरा वाक्य है, मिल्क में मलाई का अभाव, और अगर अपन इसको थोड़ा सा अगर में और का में चेंज कर दिए तो मिल्क का मलाई में अभाव अगर कर दिए तो ये हाँ, प्रध्वंस अभाव हो जाएगा। मिल्क का, एक सेकेंड, अभी मैंने वैसा क्यों नहीं किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसमें ना, हाँ, आप बोल रहे हो मिल्क यहाँ पे ले लो और मलाई यहाँ पे ले लो, राइट? आपने यही बोला है समीर जी? सर जी आतिश जी ने बोला। सॉरी, आतिश जी, यही बोला है आपने? जी सर। सो मिल्क हो गया है आपका प्रेजेंट, मलाई हो गया है आपका फ्यूचर, तो ये कौन सा होएगा? प्रध्वंस प्रध्वंस अभाव। भाव। हाँ, प्रध्वंस प्रध्वंस भाव। अभाव। एग्जैक्टली। इसको ना आप एकदम ही है ना मैथमेटिकल जैसे करो, गलती होने के चांस ही नहीं है, शक्यता ही नहीं है। आपने क्या बोला, मैंने क्या लिखा, का और मैं लिखा, आपने बोला
मिल्क का मलाई में, तो मिल्क क्या है उसका, मलाई का। मिल्क को मैंने बोला करेंट है ये, पहले तो प्रेजेंट है ये। मिल्क का घी में अभाव। का जो है ना वो बेस है, मतलब का इज प्रेजेंट। हेलो, यस सर। यस सर। का इज प्रेजेंट। अब उस प्रेजेंट के हिसाब से जो भी इधर मैं है वो फ्यूचर है कि उसका पास्ट है। फ्यूचर, हाँ मलाई उसका फ्यूचर है। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, घी दूध का घी में अभाव, ये क्या है? ये भी फ्यूचर है। हाँ प्रध्वंसा प्रध्वंसा भाव। भाव, क्यों? क्योंकि घी सर बाद में बनता है, दूध पहले रहता है, एग्जैक्टली फ्यूचर में आता है। ध्यान में आ गया ये सबको? जी सर। सर इसका ऐसा उसका उसका क्या आंसर होगा, जैसे नर्क नारकादि पर्याय में सिद्ध पर्याय का अभाव, ऐसे। एक सेकेंड। सिद्ध, और यहाँ पे क्या सिद्ध बोल रहा है? पर्याय का नर नारकादि पर्याय में अभाव। ठीक है, सिद्ध क्या है? प्रेजेंट है। नर नारक क्या है? पास। पास। ये प्रागभाव हो गया। तो खत्म। सर इसका प्रध्वंसा भाव में कैसे बनाएंगे? इसको प्रद्युम्न भाव में सिद्ध नहीं आएगा। इसको स्विच करना पड़ेगा सब्जेक्ट, दोनों को आगे हाँ बढ़। तो मतलब सर इसका बना के बताइए ना, थोड़ा ऐसा जीव पे ऐसा घटा के कुछ तो सिद्ध प्रध्वंसा और भाव। नर नारकादि को स्वैप कर दीजिए तो हो जाएगा। एक सेकेंड। नर नारक है ना, तो नर मतलब मनुष्य होता है, तो इधर लिख लीजिए आप एनिमल। हेलो, यस सर। अब बताओ ये। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि मतलब ये त्रियंश की पर्याय में, नहीं त्रियंश की पर्याय का नर नारकादि पर्याय में अभाव, ऐसा। अभी इसमें ना एक लेकिन भाई साहब ये तो अपन पता नहीं लगा सकते कि एक अभी सेकंड एक तरह के एक पास। एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दो। अभी इसमें गड़बड़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। गड़बड़ ये है कि आपके चार गिनती होते हैं। ह्यूमन, एनिमल, देव, नरक। ये दोनों तो एक दूसरे से आते जाते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने ये कर दिया ऐसे, एनिमल और ह्यूमन कर दिया, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि ये हाँ ह्यूमन, नहीं सर ये तो बनेगा ही नहीं, हाँ ये तो बनेगा ही नहीं। क्योंकि ये उसका पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता हाँ है। इसका कुछ ये फिक्स पर नहीं है। यहाँ पर बस हमको अपेक्षा वही देखनी है ना कि हम पर्याय से तो सर इसलिए एक पर्याय की कंपैरिजन बात हुआ। कर रहे हैं। एक जन हाँ जी, एक जन बोलिए। हाँ, अनुभूति जी बोल रहे थे ना। नहीं आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए पहले। मैं ये बोल रही थी कि हम चाहे गति कोई भी ले ले, हम किस गति की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। अगर हम मनुष्य गति की अपेक्षा से बात कर रहे हैं तो पहले जो भी पर्याय थी, अब वो पर्याय का नाम हम नहीं बता सकते ना, कि हम सिर्फ ये जरूर बता सकते हैं कि अब अभी जो मनुष्य पर्याय है इसमें पूर्व पर्याय का अभाव था। पूर्व पर्याय कौन सी थी, हम वो कैसे लेकर बताएंगे? सेम वे भविष्य का भी नहीं बता सकते। हाँ, तो अगर जैसे अब इसमें हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दिया था वो सिर्फ आत्मा की दृष्टि से वो वाला जरूर दिया था कि बहिरात्मा में अंतरात्मा का अभाव है और अंतरात्मा में परमात्मा में अंतरात्मा का अभाव है। वो जरूर एक लेकर बताया था एग्जाम्पल। बाकी हम गति की अपेक्षा से तो कैसे बताएंगे? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, बाकी सिद्ध बनना तो हमारा टारगेट होता है, तो इसको उसमें तो कंपैरिजन कर लिया उस वाले में, लेकिन फिर ये इस वाले में नहीं कोई उदाहरण बैठेगा सर। नहीं बैठेगा ना। आप एक काम करें भाई साहब, इसको
नर नारकादि को अपन का में लिखते हैं और सिद्ध वाले को में लिख दें तो काम हो जाएगा ना। सॉरी, नर नारकादि को का में लिखें हाँ और सिद्ध को में वाले में लिखते हैं, है ना। तो अभी हाँ, नर नारकादि पर्याय का सिद्ध दशा में अभाव, तो सिद्ध दशा एनीवेज फ्यूचर वी नो दैट। गलत है ये, क्योंकि इसमें नरक नहीं आएगा। नरक हाँ से ये सिद्ध तो नहीं ये होता गलत है, है। नर का हम्म। आएगा खाली। हम इसमें जो पर्याय जिनके नहीं हमको तो पता है उनका देखो लेकर नर भी एग्जाम्पल का ले है, सकते हैं ना नर सर। भी, इसमें नर भी, हम तो एक्चुअली बेसिकली नर नारकादि एक पर्याय है, वो जीव की पर्याय है, और सिद्ध भी जीव की पर्याय है, तो आ सकता है ना नर नारकादि का। नर नारक किसने मैंने मना किया है, क्योंकि नरक से, चलो ठीक है, आपका भी पॉइंट सही है कि भाई नरक के बाद दो तीन भाव का, जैसे आपने जी, इधर ऊपर लिया है हाँ कि जी। भाई मिल्क का और घी का दो तीन स्टेप के आगे का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो ठीक है, तो फिर चलेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सर नहीं आ रहा मुझे समझ। सर सिद्ध बनना जरूरी है ना सर आप बताइए नारद ना के बाद। सर, ऐसा कोई उदाहरण जीव की दृष्टि से ऐसा। हाँ, अभी महावीर स्वामी उसके पहले के भाव में शेर थे, और उसके पहले कौन थे वो? पूर्वाभीन। नहीं, उनका नाम भूल गया मैं। आदिनाथ भगवान के आदि आदि मारीची। मान, मारीची। अच्छा सबसे वो वाला पूछ रहे हैं आप। अच्छा वो मारीची, वो तो मारीची वाला था। ठीक है। हम्म। अभी ये वाले केस में जब मुझे पता है कि मारीची पहले थे, फिर लायन हुए, फिर महावीर हुए, ये वाली केस हम्म। में अगर मैं डालूंगा तो क्या है ना, हम्म। मेरे को सीक्वेंस पता है कौन सा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा हाँ सर। फ्यूचर है। हम्म। तो ये वाले केस में मैं इजीली कर सकता हूँ। हाँ तो सर इसको कैसे बोलेंगे? आह, आप बताइए किसका करना है। इसको सर ऐसा बोलेंगे सर कि शेर शेर की शेर की पर्याय का नहीं, महावीर भगवान में शेर की पर्याय का अभाव, ऐसा। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? प्रध्वंस अभाव। हाँ जी। फिर इसका प्रागभाव कैसे बनाएंगे सर? अनुभूति जी, ये जो आपने एग्जांपल दिया उसमें प्रागभाव बनेगा वो। सॉरी, आई थिंक बट वो महावीर भगवान तो उसकी भविष्य के पर्याय थे ना वो। नहीं, अभी अपन का देखो ना, का कहाँ पर है, का फॉर्मूले में आप का रख दो, वो हो गया प्रेजेंट। देखिए ना ऊपर लिखा है ना फॉर्मूला में, का मतलब हाँ प्रेजेंट। वो तो पता है। तो लायन का महावीर जी की पर्याय में अभाव, तो वो ये फ्यूचर हो गया ना महावीर। हाँ फ्यूचर ही तो हुआ तो फिर महावीर, हाँ फ्यूचर सर। का तो बंधन सा हुआ, हो गया ना। प्रध्वंसा भाव ही आएगा सर यहाँ। और ये जी जब ये मारीची लेंगे महावीर भगवान की जगह, मारीची वाला लेंगे तो यहाँ प्रागभाव आएगा ना सर। हाँ जी। ओके सर। और सर ऐसे इसको सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को भी ऐसे ही ले सकते हैं, ऐसा है कि जैसे जो अभी मैं मिथ्या एक चीज दृष्टि है। आपको ना, मैं एक हाथ जोड़ के एक विनंती करूंगा आप लोगों से कि ऐसा कोई चीज मत लीजिए जो कि साइकिल में है। मतलब अगर आप मुझसे बोलोगे ना कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी, अभी मैं इधर डाल दूं ना सीड और ट्री, अब बता दो ये सीड प्रेजेंट है तो ट्री उसका पास्ट है कि फ्यूचर है? नहीं सर मैं वो वाला नहीं बोल रही, लेकिन सर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, अगर सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि है तो फिर वो मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना होता ना सर। हाँ, तो अभी आपने जैसे बोला है ना, तो उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आप लोग का क्या है ना, पहला साल ही है। हम्म। तो अभी आप उतने डीप वाटर्स में या वो अपेक्षा उसमें ना ज्यादा डिटेलिंग लगती है, मतलब ज्यादा सर अपेक्षा लगती है। तो अभी आप वो वाले खेल मत खेलो, मैं बस इतना से निवेदन कर रहा हूँ। तो सर जीव पे इसको नहीं अपन को घटाना है क्या? जो जीव का मैंने आपको बता दिया ना, लायन और महावीर वाली जीव का मैंने बता दिया ना। नहीं तो सर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का गलत है मेरा, इसलिए आपने ऐसा बोला सर। मैंने गलत नहीं है वो इसलिए नहीं बोला कि गलत है या सही है,
मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने ये बोला कि अभी आप उस पे मत घटाओ, क्योंकि उसके अंदर बहुत, उसके अंदर आप ये, अच्छा ये बताओ, जो सीड है उसके लिए जो ट्री है वो फ्यूचर है कि पास्ट है? वो समझ गई सर, आप अंडा मुर्गी वाली बात कर रहे थे। जो ट्री था वो पहले बीज था, तब तो ट्री बना, फिर ट्री था तो पहले बीज था, फिर बीज आएंगे, फिर वो तो साइकिल चलता रहेगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? हाँ आपको वो तो ये सर नहीं मैं पता है समझ। ना, ये जो ट्री की बात कर रहा हूँ ये मैं पास्ट, ये मदर ट्री की बात कर रहा हूँ कि चाइल्ड ट्री की बात कर रहा हूँ? तो सर इसीलिए तो मुझे लगा मेरा क्वेश्चन गलत है क्या सर सम्यक दृष्टि में, इसलिए तो मैंने पूछा सर। तो सॉरी सर आपने, अगर मेरा गलत है तो। हाँ जी, अगर आपने क्योंकि खाली सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि बोला है, तो उसके अंदर वो नहीं पता चल रहा है ना कि ये साइकिल वाला है कि कौन सा वाला है। हाँ, अगर आप ये बोलो कि भाई मिथ्या न्यायिक सम्यक दृष्टि, दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को प्रेजेंट में लिया और हम्म। न्यायिक सम्यक दर्शन लिया, हम्म। तो वो तब तो ऑब्वियसली फ्यूचर फ्यूचर ही होगा। होएगा, पास्ट हाँ। नहीं होएगा। हाँ। आपको लेकिन वो समझ जो में आया? औपशमिक वगैरह वाले हैं वो बदल भी जाते इसलिए। हाँ, ऑप्शन ही डाल दिया तो अगेन से क्वेश्चन मार्क होएगा, पास्ट भी हो सकता है फ्यूचर भी हो सकता है, यस। लेकिन छाई जो है वो फ्यूचर ही होएगा, पास्ट फ्यूचर नहीं। ही होगा। ओके सर। नहीं सर, थोड़ा इसलिए पूछ रही थी मैं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि थोड़े जीव से रिलेटेड भी बात कर लूं, मैं हम इसलिए वो बोल सब रही भी थी। सीखेंगे, बट अभी उसका टाइम नहीं है, मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ। अभी अपन ना ओके। साइकिल चला रहे हैं ना, तो सीधा सीधा साइकिल चला, उस पर स्टंटबाजी नहीं करता। ओके सर, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी सर। ठीक है, ये सबको ओके। क्लियर हो गया है? हम्म। स्क्रीन पॉज कर दो। सर ये साइकिल वाले में क्यों नहीं लेना, आपने रीजन नहीं बताया। इसलिए मैंने बोला कि अभी आप साइकिल चलाने में पहले है ना, सीधे साइकिल चलाने में एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद स्टंटबाजी करना। सीधे चलाने में एक्सपर्ट नहीं बने और सीधे स्टंटबाजी पे उतरोगे ना, तो हाथ पे ज्यादा टूटेंगे, और डर लग गया तो साइकिल चलाना भी छूट जाएगा। माँ बाप को पता चल गया ना, तो साइकिल चलाना भी छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये तो अब सबको समझ में आ गया राघव। यस सर। का मतलब क्या हुआ? वर्तमान वर्तमान। हो गया। वर्तमान। कार्य का, तो कार्य क्या है? वर्तमान। तो ये कौन सा है? कार्य होने के पूर्व कार्य पास्ट। होने के पूर्व का कार्य नहीं का होना। नहीं होना प्रागभाव है, ये सही है, एक, ट्रू है। मैंने आपको जो उसका ट्रिक समझाया वो समझ गए ना, काव मैं वाला? यस जी। सर। मतलब जहाँ का है वो वर्तमान ही है, ये श्योरिटी है। हाँ, वो बेस है आपका। हम्म। चलिए, सर उसमें का और में कोई पर्यायवाची शब्द भी आए तो कैसे समझना। का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं आएगा। और में अध्यात्म शास्त्र 90% नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको का मिल गया ना, तो दूसरा जो भी आएगा वो उसका आपको फ्यूचर है कि पास्ट है ये पता लगाता है। ओके। आपको ध्यान है, ये जो मैंने आपको समझाया था ना, तो मैंने आपको ये भी बोला था कि यदि आप कभी भी पजल या फिर जो आते हैं ना वो फाइंड द रूट, जहाँ पे आपको स्टार्ट टू एंड को मिक्स करना होता है, ध्यान है, उसको सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे? कहीं कोई भी एक कोना पकड़ लो, एक चीज पकड़ लिया ना, आप आगे पहुंच जाओगे। वैसे ही का को पकड़ लो, फिर जो भी आएगा ना आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है, आप लोगों का पता नहीं।
जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है? ओके, अच्छा बताइए क्या है। कौन पढ़ेगा आगे? कौन पढ़ना चाहेगा? सर फर्स्ट वन में अध्यात्म शास्त्रों का कथन यथार्थ मानना। शास्त्रों में व्यवहार का भी है, यथार्थ यानी निश्चय ही हो जाता है। तो शास्त्र में समझाने के लिए व्यवहार का भी कभी कभी उपयोग होता है, तो इट इज फॉल्स। सॉरी, मैंने आपका कॉल मैंने आपको मिस कर दिए वर्ड्स। देखेंगे तो ट्रू हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? जीव सर अजीव तत्व यथार्थ मीन्स निश्चय, करेक्ट। नहीं, एक बार रिपीट कीजिए ना। यथार्थ मीन्स निश्चय। निश्चय। यथार्थ मीन्स निश्चय नहीं हुआ, शास्त्रों यथार्थ में मीन्स। दो प्रकार की शैली रहती है ना, व्यवहार शैली भी रहती है और निश्चय शैली भी रहती है ना, समझाने के लिए। हाँ जी, लेकिन यथार्थ का मतलब निश्चय नहीं है। तो जनरली यथार्थ इज निश्चय ही है, मैंने जितना भी यथार्थ पढ़ा का है मतलब यथार्थ। होता है जो चीज जैसी है वैसी। तो सर फिर निश्चय भी वही हुआ ना डेफिनेशन वाइज। जो डेफिनेशन चीज वाइज वही है वो, यस। कि सर वो शास्त्रों में पढ़ने की मीन्स अपना सेकंड चैप्टर था, उसमें उसमें तोडरमल जी ने यही समझाया था कि यथार्थ इज निश्चय। अभी इसमें ये है कि अध्यात्म शास्त्रों का कथन यथार्थ मानना। अच्छा, ये अध्यात्म शास्त्र किसके, ये बोल बताया है क्या यहाँ पे? सर वो क्वेश्चन देखेंगे ना तो हम जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है वो ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे ये फिट नहीं बैठता है, इसलिए उसे फॉल्स में रखा गया। और अगर आप इसको इंग्लिश वाला पढ़ेंगे ना तो यथार्थ का यहाँ मीनिंग ट्रू है। एक्सेप्टिंग स्टेटमेंट ऑफ स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स एज ट्रू। तो अगर अगर हम इसको फॉल्स लगाते हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि नॉट एक्सेप्टिंग स्टेटमेंट ऑफ स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स, तो फिर तो मतलब जो नहीं मान रहा है वो तो एकदम ही गलत हो जाएगा, राइट? मतलब अगर हम ये देखते हैं कि शास्त्रों को, आध्यात्मिक शास्त्रों को सही नहीं मानना, क्या हम इस पे लगाना चाहते हैं? नहीं ना, तो फिर ये लगेगा, ट्रू ही लगेगा ना। सर वो क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ना उसके उसमें नहीं बैठा, इसलिए वो फॉल्स है। स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ इज ट्रू, बट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये फॉल्स है। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल नहीं है। अच्छा, लेट मी आंसर दिस इन अ डिफरेंट मैनर। आप सब लोग ज्ञानी हो। आप सब लोगों ने जो भी जिनवाणी में आया हुआ जीव अजीव सत्य का स्वरूप है वो अच्छे से समझ लिया है, आपने मान भी लिया है। तो क्या आपका जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है कि खत्म हो गई? जान लिया और मान भी लिया है तो फिर खत्म हो गई है भूल। दोबारा से बोलिए ना, आपकी आवाज में वो क्लियर नहीं आई। अगर मैंने जान भी लिया है और साथ में मान भी लिया है, श्रद्धा में भी हो गया है, तो फिर वो भूल चली गई। बाकी लोगों का क्या बोलना है? सर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जिनवाणी में जो स्वरूप जीव और जीव का आया है वो अगर मैंने जान लिया है तो क्या ये मेरी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है? नहीं। नहीं ना, नहीं तो हो गया फॉल्स। जी। एक बात यहाँ ध्यान पे हम लोग भूल ढूंढ रहे हैं,
सो एनीथिंग विच इज रॉन्ग वुड बी, हम लोग भूल ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, तो जो गलत होगा वही हमको निकालना है, हाँ जी, क्योंकि आंसर में भूल लिखा है ना। तो ऑल्दो ये एक्सेप्ट स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि हम भूल ढूंढ रहे हैं, इसलिए फॉल्स गया है। हाँ जी। ध्यान में आया सबको? हाँ भैया। हाँ जी। ठीक है। अपना अंश पर में ना मिलना तथा पर का अंश अपने में ना मिलना, ऐसी श्रद्धा। ये ओ सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। आत्मा की चर्चा ऐसे करना जैसे किसी तीसरे की चर्चा हो। अच्छा, ये मैं आपको, आत्मा का मतलब क्या होता है? आई हाँ, मैं आई मैं एग्जैक्टली। तो जब आप आत्मा की बात करते हो तो आपके दिमाग में ये आता है क्या कि मेरी बात है, कि आपके दिमाग में आता है कि हाँ भाई कोई आत्मा होता है उसकी बात है? नहीं, मेरी बात। तो अगर, नहीं, अब तो आती है, नहीं आती थी ऐसी कुछ। सॉरी, पहले कभी जब हम पढ़ते थे तब मैं इतना बाहर नहीं होता था जितना अब होता है। ये मेरी बात चल रही है। हाँ जी। तो अब बेसिकली यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपका जो बेस है वो किधर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सर ये क्वेश्चन फिर में अपन ने ये स्पेसिफाई किया है कि आत्मा की चर्चा है ना, किसकी आत्मा की चर्चा? मेरे आत्मा की चर्चा या और किसी की आत्मा? आतिश जी, इसलिए मैंने पूछा था आत्मा का मतलब क्या होता है। वही ना, आत्मा तो मैं, मेरी भी आत्मा है, आपकी भी आत्मा है, तो आय अपने कैसे इंटरप्रेट किया? क्योंकि आत्मा का मतलब आ ही होता है। तो यानी अपन हमेशा जब भी आत्मा की बात करेंगे ये मेरी भी आत्मा की बात चलेगी, ऐसा कंसिडर करना। एग्जैक्टली। जी। आपने अभी जो, आतिश जी आपने जो पॉइंट बोला ना, यही एग्जैक्टली ही ये पॉइंट है जो इधर लिखी है, कि जब भी आत्मा की बात आती है तो हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसकी आत्मा। तो यही बोला है कि आत्मा की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे कि किसी तीसरे की ही बात हो रही है, अपनी बात नहीं हो रही है। नहीं, तीसरा है या दूसरे की मीन्स? हाँ, तीसरे की मीन्स? दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, खुद को नहीं पकड़ा ना आपने। ओके, मीन्स एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट अस, वी आर टॉकिंग अबाउट एनीवन एल्स। हाँ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू आर टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स। जी। यहाँ पे तीसरा इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैं आत्मा की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं किसी और, मैं दूसरी की बात कर रहा हूँ। आप भी जब बोलते हो तो आप ये थोड़ी ना सोच के बोलते हो कि मेरी मेरी आत्मा की बात है, आप भी कोई और ही पकड़ते हो ना। हम सब जब आत्मा की बातें करते हैं तो हम लोग जो है ना खुद को पकड़ते हैं। हम इस क्लास में जो नहीं है वो किसी आत्मा की बात पकड़ते हैं ना। नहीं, इसमें तो ऐसा है, डिस्कसिंग बोले तो दो व्यक्ति कर रहे हैं, जब दो व्यक्ति आ गया इसलिए उन्होंने तीसरा लिया है कि भाई जब दो आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कसिंग मीन्स अकेले आपसे तो डिस्कस होता नहीं है। तो हाँ, जब आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं तो अपन ऐसा डिस्कस करते हैं कि भाई अपनी आत्मा की अपन बात नहीं कर रहे हैं, किसी और की आत्मा की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली, थर्ड पर्सन। एग्जैक्टली। तो जब मैं और आतिश जी अपन दोनों बात करते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि आतिश जी आपकी आत्मा की बात हो रही है, तो आप ऐसे बात करते हो क्या कि
आदित्य जी, आपकी आत्मा की बात हो रही है। जी अभी हम लोग बात कर रहे सही। हैं, ऐसी बात कर रहे हैं कि आत्मा के कुछ है, थर्ड ही पर्सन में कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये सही है। ये कौन समझाना चाहेगा? अपना अंश पर में ना मिलाना तथा पर का अंश अपने में ना मिलाना, ऐसा श्रद्धान, ये तो सही श्रद्धान है। मतलब जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल नहीं है, ये तो सही यथार्थ श्रद्धान है, इसलिए इसको फॉल्स लिया गया है। अगर हम अपना शरीर को अपना मतलब मैं मानता हूँ मैं शरीर हूँ, और शरीर मरण, शरीर के मतलब मतलब जन्म लेने से मैं जिंदा हुआ या मरने से मैं मरा, तो मेरा जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। तो ये सही है, मतलब श्रद्धा सही है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिए थे, ये भूल नहीं है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। कौन शरीर बोलेगा आश्रित, आगे? हाँ जी। शरीर आश्रित देश आदि में अपनत्व, मतलब शरीर की बात करते हैं तो हम उसमें अपना अपनत्व मतलब अपना मानते हैं कि ये मेरी बात हो रही है, तो ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, तो ये इसलिए ट्रू में है। चलिए आगे बढ़े। ये तो एकदम इजी था। हेलो, सामायिक प्रतिमा किसे कहते हैं? कौन बताना चाहेगा? ये दो डेफिनेशन है, और जो भी डेफिनेशन से मैच नहीं होएगा वो फॉल्स है, और जो भी होएगा वो ट्रू है। चलिए पढ़ते हैं आगे। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ देती हूँ सर। हाँ जी। सामायिक प्रतिमा किसे कहते हैं? अंतर्मुहूर्त एकांत में बैठकर सामायिक पाठ मात्र करना। अ, तो ये फॉल्स है, यानी सिर्फ सामायिक मात्र करना, यानी जो मात्र वर्ड इन्होंने सिर्फ यहाँ जो दिया है हम्म, उस पर अगर हम हाईलाइट करेंगे तो वो फॉल्स है। सर्व सावध्य योग का त्याग करके ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक समता का अभ्यास करना, ये ट्रू है। जिसकी व्रत प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में लीनता विशेष रूप से बढ़ गई है, ये भी ट्रू है। और अंतर अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक कषाय मंदिता से अष्ट मूल गुण धारण करना, ये फॉल्स है। क्योंकि ये व्रत प्रतिमा की डेफिनेशन नहीं है। हाँ, अष्टमूल गुण धारण करना व्रत प्रतिमा में आता है ना? पहली प्रतिमा है। आपकी दर्शन बारी है। प्रतिमा में। सर एक डाउट है सर। हाँ जी।
तो जैसे आप बोले कि डेफिनेशन ही लेना, तो अपने को ये कैसे समझ में आएगा कि सिर्फ डेफिनेशन ही लेना है? या फिर मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई जब जिसी को, मैंने आपको ये पहले भी पूछा था कि सामायिक प्रतिमा धारी जीव, तो उसको तो दर्शन प्रतिमा होगी ही, यानी जो थर्ड स्टेज में गया है वो फर्स्ट स्टेज से पार होके ही गया होगा, हाँ जी, तो फिर ये फॉल्स क्यों हुआ? सिर्फ डेफिनेशन के वजह से फॉल्स हुआ है? कोई आंसर देना चाहेगा? यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है ना कि सामायिक प्रतिमा के लिए क्या क्या चीजें लागू होगी। एनीबडी एल्स? हेलो? ऐसा अगर इस डेफिनेशन पे जाएंगे अपन, तो ये डेफिनेशन लोअर है जो आप बोल रहे हैं ना, कि मतलब दो में एक समाहित नहीं है लेकिन एक में दो समाहित है। सॉरी, राइट, मतलब टू में एक समाहित है ये, लेकिन नंबर एक की प्रतिमा है, तो ये सामायिक प्रतिमा की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। कैसे? आई मीन, ये तो सिर्फ पहली प्रतिमा की डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन क्योंकि पहली प्रतिमा की भी, सामायिक में तो और भी ज्यादा है ना। सामायिक में तो अपना उसके ऊपर की जो प्रतिमा है वो होगी, और इसमें इन तक ये जो वर्ड लिखा है ना, व्रत प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में लीनता विशेष रूप बढ़ गई, तो व्रत प्रतिमा के ऊपर है ये, और हाँ इसलिए जी, इसलिए इसमें ये लिखा है, सर्व सावध योग को त्याग करके ज्ञात स्वभाव का आश्रय पूर्वक समता का अभ्यास करना। हाँ जी, ध्यान में आया? एक्चुअली यहाँ पर हम सिर्फ सामायिक प्रतिमा स्पेसिफाई उसी चीज की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उसमें जो जो चीजें हम लेंगे वही आएगा। वैसे हम अगर नॉर्मल बात करें तो वो आतिश जी का सही है कि हाँ दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा उसमें आएगी ही, लेकिन अगर हम यहाँ पर नॉर्मल यानी उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो फिर वही आएगा। हाँ जी, तो मेरे को इधर डाउट क्या है वो नहीं समझ में आया। नहीं, आतिश जी का डाउट ये था ना कि हम ये अष्टमूल गुण वाला पॉइंट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो तो सामायिक में भी आ ही जाएगा, क्योंकि दर्शन अगर जिसकी सामायिक प्रतिमा है उसके दर्शन प्रतिमा तो होगी ही। हाँ, लेकिन दर्शन इसको आप ऐसे समझो कि जिसको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और जिसको 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? बहुत रहेगा। लेकिन जिसको 15 साल का वर्क एक्स है उसको 2 साल का है कि नहीं है? है। लेकिन आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते ना। कंपेयर नहीं यहाँ करे पे सर, जब 15 साल के वर्क एक्सपीरियंस का अगर रिक्वायरमेंट है, या फिर ये समझो कि अगर 15 साल के वर्क एक्सपीरियंस का अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, तो उसकी डेफिनेशन में ये बोलना है कि 2 साल वाला इंक्लूडेड, वो इनजस्टिस है उसकी डेफिनेशन को। यहाँ पे डेफिनेशन की बात की जा रही है। जब डेफिनेशन की बात आएगी तो डेफिनेशन से ही चलेगा। समझने समझाने की बात के लिए मैं बोल दूं तो अलग बात है। ध्यान में आया? कुछ तो मंत्री है कहाँ? सॉरी? मंत्री का तो नंबर होगा तेरे पास। मधु, तुम करता है इंडिया में तो कोई आप तो है। आप म्यूट कर लीजिए। हेलो। ओ,
डाउट है कि क्लियर है? आगे बढ़ूं कि रुकूं, क्या करना है? आगे बढ़ते हैं भैया, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ये तो मैच द फॉलोइंग है। आपको यहाँ पे लेखक का नाम दिया है और उन लेखक की कौन सी किताब है वो आपको लिखनी थी। ये तो आपको मतलब इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता, आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ले लीजिए। अंतर्मुख शुद्ध परिणति पूर्वक कषाय मंदता से अष्टमूल गुण धारण तथा सप्तव्यसन त्याग रूप भावों का सहज होना डैश प्रतिमा है। बताइए। ये दर्शन प्रतिमा की डेफिनेशन है। दर्शन प्रतिमा। भैया आप म्यूट पर हैं। सो सॉरी, सो सॉरी। चलिए आगे लेते हैं। वो क्लियर था ना, उसमें डाउट नहीं है ना? नहीं, वो डेफिनेशन ही पूरी एज इट इज बुक में लिखी हुई है वैसे ही। ठीक है, आगे लेते हैं। आत्मानुशासित भाषा टीका देश के द्वारा रचित है। ये भी सीधा ही है। नेक्स्ट ले लीजिए। एक बर्तन में रखे हुए दही का दूसरे बर्तन में रखी हुई छाछ में अभाव 100 डैश अभाव है। अभी देखो, का क्या है? दही। दही यहाँ पर तो भैया दो अलग अलग द्रव्यों की वर्तमान पर्याय की बात हो रही है, तो ये अन्योन्या भाव हो गया। एक सेकेंड रुको तो सही, थोड़ा तो मुझे भी मजे लेने दो। अब आपने इतने अच्छे से समझा दिया है कि अब हमको पेशेंस नहीं रहता ना बोलने के लिए। किसी कोई गलत आया है क्या? चलो, हाँ भैया। इसमें इसका ये किसी को गलत हुआ है? नहीं। कोई क्वेश्चन तो कर लो इस पे। तो ठीक है मेरे को भैया। क्वेश्चन है, हाँ, मुझे है क्वेश्चन। यस, पूछिए। इसमें प्रध्वंस स्वभाव कैसा होगा? प्रत्यंसा भाव नहीं है ना, अन्योना भाव है। है अन्योन्या अन्य भाव है। स्वभाव, पर अगर अपने को प्रध्वंस स्वभाव लाना है तो कैसे लाएंगे, ये तो मैं एक क्वेश्चन। बर्तन में रखे हुए को उड़ा दो। दही का छाछ में अभाव हो गया। और ठीक है, और प्राग भाव? छाछ का दही में अभाव। ठीक है, यानी यहाँ बर्तन अगर चेंज हो गया तो ये अन्योन्या भाव हो गया। नहीं 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 नहीं, ये ये एक बर्तन चेंज बहुत की बढ़िया प्रॉब्लम होता है। नहीं है। अभी समझना। हेलो, जी सर। एक बात समझना, दो अलग अलग चीज है। एक है आतिश जी के बचपन का, आतिश जी के युवा अवस्था में अभाव। ये क्या है? एक ही पर्सन से कोरिलेटेड है तो कि तो द्रव्य की दो पर्याय हैं। एक ही द्रव्य की दो पर्याय है। जी। लेकिन अगर मैंने बोला आतिश जी का बचपन का स्वप्निल जी के बचपन में अभाव, फिर द्रव्य हो गए। दो द्रव्य हो गए, लेकिन सर फिर भी एग्जाम्पल रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि ये जीव में घटित नहीं होता है ना, ये पुद्गल में ही घटित होता है। अच्छा तो ये अत्यंत भाव हो गया। एक मिनट एक मिनट, बचपन आत्मा का होता है क्या? नहीं होता सर। बचपन किसका होता है, बॉडी का कि आत्मा का? पर्याय का सर, द्रव्य का नहीं होता।
पूजा जी, पूजा जी, बॉडी का। देखो मजा आ गया आज। सर अच्छा टॉपिक है। हाँ, सर इतनी देर बाद मजा आ गया। एक्चुअली सर ये वाला टॉपिक ऐसा लगता है कि हम जितनी भी बार डिस्कस करेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नई चीजें निकल कर आएगी। अभी ना सर डेफिनेटली याद हो जाने के बाद भी ना, एग्जाम्पल्स होते एकदम से समझ में नहीं आते। ऐसा है कि अभी क्या है ना, आपको थोड़ा बहुत जो डेफिनेशन है ना वो क्लियरिटी है। तो अभी ये सब मैं आप लोगों के साथ मजाक मस्ती कर सकता हूँ, मतलब ये सारे डिस्कशंस अभी मैं आपके साथ कर सकता हूँ। जब आप लोगों को डेफिनेशन सिखाना होता है ना, उस टाइम पे ये सारी बातें नहीं हो पाती है। ये जो माइन्यूट चीजें है ना, ये माइन्यूट चीजें जब आपको बेसिक्स आ जाए ना, क्लैरिटी हो ना, तो होता है। आतिश जी, आपको ध्यान में आई? सर मुझे पता था, पर मैं चाह रहा था कि और किसी को डाउट नहीं है तो मैं डाउट क्रिएट करके आपको पूछूं। परफेक्ट। देखो आपने इतना अच्छा डाउट किया तो पूजा जी फंस गई। हाँ, वही मैं चाहता हूँ कि सबको क्लियर हो, ऐसा नहीं कि मैं अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, चलिए, यहाँ पे ये लिखा ना, एक बर्तन में और दूसरे बर्तन में, तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया कि दो अलग अलग है, सेम नहीं है, कर्मों के इसलिए अन्योनाभाव है। जी सर। चलिए नेक्स्ट। कर्मों के डैश काल में आत्मा में विभाव रूप परिणमन का होना डैश है। बाप रे बाप, ये क्या है? हाँ जी, चलो इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ, ठीक है। कर्मों के उपशम काल में आत्मा के विभाव रूप परिणमन का औपशमिक भाव है। रॉन्ग। पता औपशमिक भाव है? एक औपशमिक भाव में तो थोड़ी ना विभाव रूप परिणमन होएगा, तो ये गलत है। आत्मा के क्षय के काल में आत्मा के विभाव रूप परिणमन का होना, क्षय भाई, क्षयिक भाव में तो होएगा ही नहीं, नहीं होना होता ना। अगर ये लिखो ना मैं कि कर्मों के क्षय के काल में आत्मा के विभाव रूप परिणमन का नहीं होना, तो क्षयिक भाव है, ठीक है। कर्मों के अनुदय काल में आत्मा में विभाव, ये तो होएगा ही नहीं, स्वभाव भाव है, होएगा ही नहीं। तो एक क्यों ऑप्शन बचता है, वो है उदय औदय, ठीक है। उदय। हाँ, उदय और उदय। हाँ चलिए, ये कौन पढ़ेगा? रूप द्रौपदी को वरने के बाद जब अर्जुन से सभी राजाओं का युद्ध हुआ तथा धनुर्धारी अर्जुन के सामने कोई भी टिक नहीं सका, तब युद्ध करने के लिए स्वयं द्रोणाचार्य आगे आए। अब इसका तो बाबा, ये तो मतलब इसमें कुछ समझा नहीं सकता मैं, स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट। बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है, अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं जानता। यह डैश तत्व संबंधी भूल है। बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है, अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं जानता। यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। जो योग की बात आई है ना, तो योग, तीन योग में जो भी एक्टिविटीज होती है उससे आश्रव होते हैं। तो अभी क्या होता है कि फिजिकली जो बाहर में जो होते हैं उसको तो वो मान लेते हैं, अंतरंग को नहीं मानते हैं, इसलिए ये आश्रव है, तो इसलिए बाकी के। चलिए। लक्ष्य के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों को अलक्ष्य कहते हैं। ये तो ठीक। लक्ष्य के एक देश लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। अच्छा, लक्ष्य के अलावा अन्य में भी लक्षण के रहने को क्या कहते हैं? लक्ष्य के
सॉरी, अतिव्याप्ति। ठीक है। हिंसादि रूप पापाश्रवों को तो है मानता है तथा अहिंसा रूप पुण्याश्रव को उपादेय मानता है। यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये तो सीधा सीधा टेक्स्ट बुक से है। अनन्य भाव किन्हीं दो द्रव्यों के बीच घटित होता है। ये सही है कि अन्योन्य गलत? भाव किन्हीं दो द्रव्यों के बीच घटित होता है। और क्यों? क्योंकि ये होता है ना वर्तमान पर्याय में सर, दो ये अत्यंत अभाव होता है दो द्रव्यों के बीच, हाँ, अन्योन्य भाव पुद्गल द्रव्य की कल वर्तमान। के बीच में होता है। टोटल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय। हाँ जी, चलिए। अभिनव धर्म भूषण यति के गुरु का नाम वर्धमान था। क्या ये सही है? हाँ जी। अच्छा, अभिनव धर्म भूषण कौन है? ए, इन्होंने बुक राइट करी थी सॉरी, इनका वैसे एक्चुअल नाम धर्मभूषण ही है जैसा इसमें लिखा हुआ है था, पर वो बहुत सारे एक जैसे नाम होने के कारण उनके नाम के आगे अभिनव लगाया गया था। ठीक है। चलो, ये तो मैं भी गलत कर देता आंसर। आगे बढ़ते हैं। चौथे तथा पांचवें गुणस्थानवर्ती शावक की विशुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। सही है कि गलत? गलत ही है, क्यों? क्योंकि चौथे में तो एवृत्ति होता है गुण, और और पांचवें में? पांचवे में तो एक देश व्रत ले लेती है ना। परफेक्ट। दूसरा आंसर चाहिए इसका। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, और पांचवें गुणस्थान में अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान। तो साय एक, का अभाव हो जाता है। हाँ, अगर अप्रत्याख्यान का भी अगर अभाव होएगा तो उसके हिसाब से भी अधिक शुद्धि आएगी ना। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। सही है कि गलत? गलत ही है, हाँ, क्योंकि जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में होता है गलत वो है। है। तो उसको क्या सही आंसर क्या है इसका? आत्मभूत लक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परस्पर मिली हुई वस्तुओं में से कोई एक वस्तु जिसके द्वारा अलग की जाती है उसे लक्षण कहते हैं। सही है कि गलत? सही है। सही। चलिए, लक्षण की परिभाषा है। आगे आगे बढ़ते हैं। पांचों भाव कर्म के द्वारा किए जाते हैं। चलो निकल गए। हाँ जी, ये क्या है? पांचों भाव कर्म के द्वारा किए जाते हैं। सही है कि गलत है? गलत है, क्यों? क्योंकि पारिणामिक भाव में कर्म की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट। भी बाकी सभी जीवों के पाया जाता है। हाँ, पारिणामिक भाव नेचुरली पाया जाता है। नेक्स्ट। भगवान महावीर ने हिंसा हिंसा के स्वरूप में स्पष्टीकरण में राग शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया है। मतलब सही है। राग इसमें राग में राग, द्वेष, मोह सब समाहित है। उसका व्यापक तो व्यापक। क्या हुआ? ऑल इन ऑल। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट।
यह तो सर्वमान्य तथ्य है कि सभी जीव दुख चाहते हैं तथा सुख से डरते हैं। ये तो बताने की भी जरूरत नहीं। चलो, लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में ही आंसर है। सरकार द्वारा हर प्रकार की हिंसा पर सजा निर्धारित है। सही है कि गलत है? गलत है, गलत। कैसे भाई, सजा ने तो की हुई है ना। कौन सी हिंसा पे की है? द्रव्य हिंसा पे की है, भाव हिंसा पे नहीं की है, और जो अपराध अभी हुए ही नहीं है उसके लिए भी कोई हिंसा निर्धारित नहीं है। जैसे और जो एक मतलब कौन सी है, और एक ऐसी कौन सी हिंसा है जिसपे कोई सरकार कभी कर ही नहीं सकती है? भाव हिंसा मन पर। की हिंसा, मन में जो हिंसा उत्पन्न हो रही है। मन में जो इच्छा काया की वगैरह। हिंसा को काया की हिंसा पे सरकार रोक लगाती है, वाणी की हिंसा पे समाज रोक लगाती है, लेकिन मन की हिंसा पे कोई रोक नहीं लगा सकता। ठीक है, और आप लोगों ने सबने आंसर सही दिया है, बट एक जो मेन चीज है वो मिस किया है। आत्मा आत्मा के तरफ आत्मा को एक्सेप्ट ना करना, वो सबसे बड़ी अहिंसा है। इस पे भी कोई रोक नहीं लगा सकता। एग्जैक्टली। सरस का जो अनंतपंदी वाली आत्मा के प्रति अनंत वाली वो। अनुभूति जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर, जो आत्मा के प्रति हिंसा होती है, जो अनंतानुबंधी आत्मा की परफेक्ट, रहती है, वो वाली। ठीक है। सो पेपर 2 भी हो गया, अब पेपर 1 बाकी है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है भैया। ठीक है। यस। जिन्होंने स्तुति कौन देना चाहेगा? सर, हाँ, मेरा वो वाइवा वो सब बाकी था, तो वो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका वाइवा बाकी था क्या? कोई बात नहीं, अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन आंसर्स किए उसके बेस पे मैं मार्क्स दूंगा। पूजा जी ना? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। आपका तो ये भी बाकी है, गणित भी बाकी है। उसमें क्या करना है एग्जैक्टली सर? आज की क्लास का नेक्स्ट क्लास में आप हो ना, ये कर देना, समरी दे देना। ये तो भाई साहब अभी ले लेते हैं पूजा जी का, आज के आज में ही तो खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और का ले लेंगे। ठीक है, डन। सर, हाँ, सर मेरा गणित वाला वो चुपता तो वो मैंने दिया था। हाँ, आपका तो वो चढ़ा अनुभूति दिए भाई थी ना? साहब, बस चढ़ा दिए। हाँ, तो आपके मार्क्स चढ़ा दिए थे। हाँ, ओके। अब पूजा जी, आप आज की क्लास का कोई समरी बता दीजिए। आज की क्लास की समरी का तो सर ऐसा है कि हमने सिर्फ पेपर ही डिस्कस किया है, तो हमने जो चार अभाव को ही डिटेल में आज हमने अच्छे से डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड बता दूं। हाँ जी, उससे और जो भी मेन मेन पॉइंट समझा है वो सब चीजें कवर कर लीजिए। हाँ, यानी चार अभाव को ही मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ जी। ठीक है ना सर। अभाव यानी जैसे जैसे हर वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है, वैसे ही हर वस्तु का एक वस्तु में दूसरे का नहीं होना, ये अभाव है। तो अभाव को हम जिनवाणी में चार भागों में बांटा है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। तो प्राग भाव में हम लेते हैं कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में नहीं होना, ये है प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव है वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में नहीं होना, यानी ये एक ही वस्तु की हम अलग अलग पर्यायों को लेते हैं, भूत की और भविष्य की। एक ही वस्तु की हम पर्यायों को लेते हैं प्राग भाव में और प्रध्वंसा भाव में। जैसे हम अगर दूध का एग्जाम्पल लें, तो दूध की पर्याय का दही में नहीं होना, ये प्रध्वंसा भाव हो गया। और जो दही की पर्याय है उसका दूध में, हाँ सॉरी, मैं फिर से एक बार इस एग्जाम्पल को लेती हूँ कि जैसे हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि जैसे अगर हम वर्तमान पर्याय हमारी युवावस्था ले रहे हैं, तो इस वर्तमान पर्याय का युवावस्था में बचपन का अभाव, ये हो गया प्राग भाव। और युवावस्था में
बुढ़ापे का अभाव, ये हो गया प्रध्वंसा-भाव। अब आगे तीसरा है अन्योन्या-भाव। तो अन्योन्या-भाव है 2 अलग-अलग पुद्गल पर्यायों का हम लेते हैं कि एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव। यानी इसमें 2 पुद्गल की अलग-अलग वर्तमान पर्यायों में अभाव बताते हैं। इसमें हमको 2 पुद्गल द्रव्य चाहिए होते हैं अभाव बताने के लिए। और चौथा है फिर हमारा अन्योन्या-भाव, अत्यंता-भाव। तो अत्यंता-भाव यानी एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, सो अत्यंता-भाव है। और अन्योन्या-भाव का सर और कुछ ऐसे छूटा तो नहीं है? अन्योन्या भाव अन्योन्या भाव बताया ना सर ने कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। यानी इसमें हमको 2 पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में अभाव बताते हैं। ठीक है, और आत्मा पे कैसे घटाएंगे? इसे इसमें हम पुद्गल द्रव्य की ले रहे हैं, इसलिए आत्मा पर नहीं घटेगा ये। ठीक है, चलिए और कोई पॉइंट आ जाए था? आज अभी जैसे मैंने ही एक वो चीज समझने में मिस्टेक की थी, जब हमने अन्योन्या भाव का ही वो हम एग्जाम्पल ले रहे थे। आप जब एग्जाम्पल ले रहे थे कि बचपन का जो एग्जाम्पल लिया था कि एक के बचपन का दूसरे के बचपन में अभाव, तो वो ऐसा था कि ये पुद्गल की ही पर्याय हैं। तो एक मेरे बचपन का आपके बचपन में अभाव, ये अन्योन्या भाव का एग्जाम्पल है, जो मैंने ही मिस्टेक की थी कि मुझे ऐसे लगा था वो तब कि हम जीव की बात कर रहे हैं। ओके, और एक वो आत्मा से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आया था ना? आत्मा से रिलेटेड वो हम प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में एक हमने वो जरूर डिस्कस किया था कि जैसे बहिरात्मा का अंतरात्मा में अभाव, ये प्राग भाव हो गया। यही वाला एग्जाम्पल बोल रहे हैं सर आप? नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ये भी अच्छा बताया है। अपना वो वाली बात हुई थी ना, आत्मा का मतलब क्या होता है, आई, तो हाँ, आत्मा यानी मैं। हाँ, थर्ड हाँ पर्सन में कैसे हुआ? हाँ, तो इसमें आप कौन सा भाव घटित करने बोल रहे हैं सर? कोई भी भाव नहीं, एक ऐसे पॉइंट है ना डिस्कशन का। हाँ, कि आत्मा यानी मैं। तो अगर हम आत्मा डिस्कस कर रहे हैं यानी मैं अपने बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम फिर ये नहीं देखेंगे हम किसकी आत्मा के बारे में डिस्कशन चल रहा है। वो आत्मा यानी मैं, तो यानी वो मेरा डिस्कशन चल रहा है। हाँ, ये तत्व संबंधी भूल के बारे में थी। सात तत्व संबंधी भूल। हाँ, ये तत्व संबंधी भूल के बारे में थी। हाँ, ठीक है, ठीक है सर, इससे ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और कुछ बाकी है कि अपन जिन्होंने स्तुति करे? सर मेरा असाइनमेंट 3 मैंने स्कैन किए थे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन शायद एप्लीकेशन में 20 MB से ऊपर नहीं अपलोड होता है पोर्टल में। अच्छा, तो फिर मैंने लिंक भेजा है सर, मैंने लिंक अटैच किया है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ इश्यू होएगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। नो इशू, क्योंकि मैंने वन ड्राइव से उसमें लिंक दे दिया है सर, तो आप वन ड्राइव से डाउनलोड कर पाएंगे उसे। हाँ जी, ठीक है। थैंक और यू सर। वो ओपन फॉर ऑल किया हुआ है ना, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, इट इज ओपन फॉर एवरीवन। अच्छा, तीसरी चीज, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास शायद से मैं लूंगा या सिद्धार्थ जी लेंगे, कौन लेंगे वो मैं बता दूंगा। तो वो अपने को, वो मैंने आपको संडे को या नेक्स्ट क्लास के पहले आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। मंगलाचरण को, सॉरी, जिनवाणी स्तुति कौन करना चाहेगा?
मैं पढ़ूं? हाँ जी, बस। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। क्षयो द्रव जान वे को बंध विधिमान वे को सो पर पहचान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान तै सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय सर हम लोग